हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और बिगनर स्पेशल 25 फ्री सिलाई क्लास की आज 20 क्लास है, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि शोल्डर आपको कब डाउन करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। यानी कि किस टाइप के नेक होते हैं जिसमें हम शोल्डर डाउन कर सकते हैं और किस टाइप के नेक में आपको शोल्डर डाउन नहीं करना चाहिए। तो इसी बारे में आज हम डिटेल में सीखना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक की 19 जो क्लास हम कर चुके हैं वो नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, शोल्डर डाउन का जो मेथड होता है वो डिपेंड करता है नेक के ऊपर कि आप नेक किस टाइप का बना रहे हो। शोल्डर डाउन ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी कंडीशन में आप कर सकते हो या हमेशा करना चाहिए या फिर हमेशा नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको शोल्डर डाउन करने का जो सिचुएशन रहेगी वो आपको अलग अलग नेक के अकॉर्डिंग रहेगी। देखो, जैसे कि नेक किस किस टाइप के बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेक टाइप्स कि नेक किस किस टाइप के होते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर 1 डीप नेक, इसके बाद बैक नेक, नंबर 3 वन को मैं 1 2 3 वाला ही वन लिख रही हूँ। वन साइड पैक और वन साइड डीप। फोर्थ नंबर पे बॉट नेक और फिफ्थ नंबर पे कॉलर नेक। तो जो हमारे नेक्स्ट टाइप होते हैं, सबसे पहले डीप नेक होता है, फिर पैक नेक, जैसे एकदम पैक हो, यहाँ से भी छोटा सा नेक है, बैक साइड से भी छोटा सा नेक है, तो इस टाइप का नेक। या फिर आपका हो सकता है वन साइड से पैक और वन साइड से डीप। अब इस ये कैसे समझोगे आप, जैसे आपने ज्यादातर रेडीमेड जो कुर्ती देखी होंगी उसमें फ्रंट साइड का नेक तो थोड़ा सा बड़ा आता है पर बैक साइड का नेक तो एकदम छोटा सा रहता है, तो उसको बोलते हैं वन साइड पैक यानी कि छोटा सा, और वन साइड डीप यानी कि लंबा। तो इस टाइप का नेक हो जाएगा वन साइड पैक और वन साइड डीप। अब जरूरी नहीं है कि आपका इसी टाइप का हो, कभी कभी ब्लाउज में आप ऐसा भी बनाते हो कि फ्रंट साइड से तो एकदम नेक के पास ही होता है पर बैक साइड से नेक डीप होता है, तो इस टाइप के नेक को क्या बोला जाता है, वन साइड पैक और वन साइड डीप नेक। चाहे फ्रंट का पैक हो और बैक का डीप हो, चाहे बैक का पैक और फ्रंट का डीप हो, पर उसको बोला क्या जाएगा, फ्रंट वन साइड पैक और वन साइड डीप नेक। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है आपका बोट नेक। बोट नेक यानी कि जो नाव होती है ना बोट, उसके जैसे जो नेक आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है वो होते हैं। वो एकदम ब्रॉड वाले नेक होते हैं पर होते शॉर्ट ही हैं दोनों साइड से। छोटा सा नेक होता है फ्रंट एंड बैक से पर ब्रॉड होता है थोड़ा सा, तो उसको बोला जाता है बोट नेक। अब फिफ्थ नंबर पे आता है आपका कॉलर नेक। कॉलर नेक किस टाइप का, यानी कि अभी मैंने जो पहना है ये भी कॉलर नेक है। शर्ट वाला जो फोल्डिंग वाला कॉलर आता है वो भी कॉलर नेक होता है। स्टैंड पट्टी जो आता है, वो सारे नेक जो आते हैं वो कॉलर वाली कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है कि नेक किस किस टाइप के होते हैं। तो नेक टाइप समझने के बाद अब हम देखेंगे कि नेक की शोल्डर डाउन हमें किस टाइप के नेक में करना चाहिए। देखो, सबसे पहले आता है आपका डीप नेक। तो डीप नेक के अंदर शोल्डर डाउन किसी भी कंडीशन में कभी भी नहीं होता है, ज्यादातर 90% नहीं होता है, बस कुछ परसेंट के चांसेस में डीप नेक में शोल्डर डाउन किया जा सकता है। वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कब किया जाएगा। देखो, जैसे कि अगर आपने फुल शोल्डर लिया है, जैसे मेरा शोल्डर का जो साइज है फुल शोल्डर वो 14 इंच का है और मैंने अपनी कुर्ती के अंदर पूरा 14 इंच का फुल शोल्डर रखा है और पूरा नेक ब्रॉड कर दिया है क्योंकि मुझे एकदम ब्रॉड नेक चाहिए, तो आपको उस कंडीशन में शोल्डर को डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, उस कंडीशन में शोल्डर को डाउन करना पड़ेगा। और सिर्फ उसी कंडीशन में, इसके अलावा कभी भी आपको शोल्डर डाउन नहीं करना है, तो ज्यादातर केसेस में आपको शोल्डर डाउन नहीं करना होता है। अब बात आती है कि डीप नेक में शोल्डर डाउन क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो ये हो गया अपना डीप नेक,
ठीक है। अब यहाँ से अपना ये नेक है और किसी की यहाँ पे, इसको ऐसे समझ लेते हैं और ये समझ लो ये नेक हो गई और ये कोई यहाँ पे ऐसे इंसान हो गया और उसका ये शोल्डर हो गया, ये समझ लो कुछ इस टाइप का समझ लेते हैं ना। ब्लाउज ही समझ लेते हैं। तो इस टाइप का नेक अपन उसके अंदर बनाते हैं, तो ये होता है डीप नेक। अब इसके अंदर नेक शोल्डर डाउन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देखो जब भी डीप नेक बनता है तो नेक जो रहता है ब्रॉड रहता है और शोल्डर बिल्कुल छोटा सा होता है, शोल्डर छोटा सा होता है, तो इसीलिए हम शोल्डर डाउन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब किसी भी पर्सन का शोल्डर जो होता है वो यहाँ से होता है यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर फुल अपन पूरा शोल्डर रख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा शोल्डर आएगा, तो यहाँ पर हमें डाउन करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारा शोल्डर ही एकदम छोटा सा आ रहा है, मान के चलो अगर मेरा शोल्डर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो मेरा शोल्डर अभी पूरा जब लेंगे तो उसको डाउन करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इतना छोटा सा शोल्डर लूँ तो इतनी सी जगह में मेरा शोल्डर इतना डाउन नहीं होगा। ऐसे अगर इतनी सी जगह देखी जाए तो इसमें मेरा शोल्डर इतना ज्यादा डाउन नहीं होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो डाउन हो रहा है, अगर इतनी सी जगह को देखेंगे तो डाउन नहीं होगा। तो डीप नेक में शोल्डर डाउन नहीं करते, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा शोल्डर डाउन नहीं होता है। इसीलिए डीप नेक में कभी भी शोल्डर डाउन नहीं करते, क्योंकि शोल्डर छोटा सा होता है इसीलिए। जैसे कि ये है, ये ब्लाउज, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक शोल्डर है छोटा सा, तो अब इसको डाउन करेंगे भी तो यहाँ पर डीप नेक में तो यहाँ से उठ के दिखेगा, पर अगर बड़ा होगा और पूरा एकदम यहाँ से आएगा तो फिर वो चिपक के आता है। इसीलिए बड़े नेक में कभी भी शोल्डर डाउन नहीं करना चाहिए। तो डीप नेक में कभी भी आपको शोल्डर डाउन नहीं करना होता है किसी भी कंडीशन में। बस आपको जब ही डाउन करना है जब आप शोल्डर फुल रखोगे और नेक जो रहेगा ब्रॉड बनाओगे तो डाउन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के नेक की, यानी कि पैक नेक। यानी कि आपका यहाँ से भी छोटा सा नेक होगा और बैक साइड से भी एकदम छोटा सा नेक होगा, जो होगा पैक नेक। तो उसमें आपको क्या शोल्डर डाउन करना चाहिए? तो यस, आपको हर कंडीशन में, मतलब किसी भी टाइप का पैक नेक आप बनाओगे, आपको हर सिचुएशन में शोल्डर को डाउन करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो यहाँ से जब आपका नेक बनेगा, ऐसे किसी का ये शोल्डर है, ये नेक बनाया, ये नेक बनाया, तो आपको यहाँ पर शोल्डर डाउन क्यों करना है? क्योंकि जब भी आप पैक नेक बनाते हो तो शोल्डर आपको फुल रखना होता है, मतलब बड़ा ही रखना होता है। छोटा सा शोल्डर नहीं आता है पैक नेक में। अगर छोटा सा शोल्डर रखेंगे पैक नेक में तो बैक साइड से टाइट होगा वो। तो इसलिए बैक नेक में हमेशा शोल्डर बड़ा रखते हैं, और बड़ा रखने की वजह से इसको डाउन भी करना पड़ता है। अगर डाउन नहीं करेंगे तो यहाँ से फैब्रिक फूलने लगेगा और क्रीच आएंगी, फिनिशिंग नहीं दिखेगी। तो पैक नेक में आपको हर कंडीशन में शोल्डर को डाउन करना ही होता है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के नेक, यानी कि वन साइड पैक और वन साइड डीप नेक की। देखो अब ये वन साइड का नेक समझो पैक है, यानी छोटा सा ही नेक है। अब बैक साइड का मान लेते हैं डीप है। तो अब जब नेक एक साइड का पैक है तो शोल्डर तो बड़ा ही लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो बैक साइड से टाइट होगा। बैक साइड का छोटा नेक है, और अगर फ्रंट साइड का नेक छोटा सा है तो फ्रंट से टाइट होगा। अगर शॉर्ट रख देंगे तो वो यहाँ से ऐसे खींचने लगेगा, अगर बैक साइड का छोटा रखेंगे तो वो यहाँ से खींचने लगेगा, ऐसा हैंड को फोल्ड करेंगे तो आपको इसमें भी शोल्डर डाउन करना ही पड़ेगा जब आपका वन साइड पैक और वन साइड डीप नेक रहेगा। तो चाहे वो फ्रंट साइड से पैक हो या फिर बैक साइड से पैक हो, तब भी आपको शोल्डर को डाउन तो करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बॉट नेक की। यहाँ पे तो अपना पैक नेक था, बॉट नेक कैसा बनता है? कुछ इस टाइप का, यहाँ से ये शोल्डर हट जाएगा, बॉट नेक कुछ इस टाइप का बनेगा। तो देखो अब इस नेक के अंदर क्या है, क्या इसमें शोल्डर डाउन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताओ। तो बॉट नेक में शोल्डर डाउन करना चाहिए। अब आप सोचोगे कि इसमें तो छोटा सा ही शोल्डर आ रहा है, कभी कभी कंडीशन में तो इसमें जो डीप नेक रहता है उससे भी छोटा शोल्डर आता है, तो फिर इसमें शोल्डर डाउन करने की क्या जरूरत है? जबकि मैंने आपको डीप नेक में तो मना किया कि शोल्डर अगर छोटा सा रहेगा तो उसमें हमें शोल्डर डाउन करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं इस वाले में आपको बोल रही हूँ कि शोल्डर डाउन करना चाहिए। तो इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये है कि देखो अभी हम जब डीप नेक बना रहे थे तो शोल्डर हमारा छोटा सा तो आ रहा था, लेकिन छोटा हम उसको बाहर साइड से कर रहे थे, यानी कि शोल्डर को माइनस करके बना रहे थे। लेकिन जब हम बॉट नेक बनाते हैं शोल्डर माइनस नहीं करते हैं हम, तो शोल्डर माइनस नहीं करते यानी कि हमारा शोल्डर बड़ा आएगा।
जब हम उसको कटिंग करेंगे, जैसे मेरा फुल शोल्डर 14 इंच का है, अगर हम कटिंग करेंगे तो 14 इंच का ही कटिंग करेंगे, तो हमारा शोल्डर बड़ा रहेगा। बड़ा रहेगा, सिर्फ यहाँ से हम उसको कटिंग कर देंगे तो यहाँ से फैब्रिक थोड़ी ना कम हो जाएगा। अगर पूरा हम यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे तब हमें शोल्डर डाउन नहीं करना है, लेकिन जब हम शोल्डर बड़ा ले रहे हैं तो हमें डाउन करना है, तो हमें शोल्डर को डाउन करना पड़ेगा। इसलिए बॉड नेक गले में हमेशा शोल्डर डाउन करना चाहिए, किसी भी टाइप का साइज हो, चाहे आप 28 साइज का बनाओ, चाहे आप 30 साइज का बनाओ, चाहे आप 32 का बनाओ, 40 का बनाओ, 38 का, 55 का, 42 का, जितना आपको बनाना है कितना भी आप बना सकते हो, पर शोल्डर डाउन तो आपको हर कंडीशन में करना ही पड़ेगा बॉड नेक में। अब हम बात करेंगे कॉलर वाले नेक की। देखो यहाँ से कुछ इस टाइप का नेक आ गया। अब कॉलर वाला यानी कि स्टैंड पट्टी के साथ भी आ सकता है, जैसे समझो ऐसे वी नेक बनाया, इसके साथ ऐसे स्टैंड पट्टी दी, तो इस टाइप के नेक में शोल्डर डाउन करना चाहिए। यस, कॉलर वाले में तो आपको हमेशा ही शोल्डर डाउन करना होता है, चाहे किसी भी टाइप का नेक हो। कॉलर में चाहे वो पैक वाला हो, शर्ट वाली कॉलर हो, चाहे स्टैंड पट्टी हो, किसी भी टाइप की कॉलर हो, आपको हमेशा कॉलर नेक में तो शोल्डर डाउन करना ही होता है। क्यों? क्योंकि शोल्डर बड़ा आता है, इसलिए आपको शोल्डर डाउन करना है। अब आपके माइंड में एक ही सवाल चल रहा होगा कि किस टाइप के नेक में कितने इंच आपको शोल्डर डाउन करना चाहिए। तो जिसमें से वन साइड पैक और वन साइड डीप नेक जो कुर्ती है वो तो मैंने आपको बनाना सिखाई है सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग के अंदर, वो वीडियो आपको इस वाली आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। अब आप सोचो कि बाकी सारी जो कुर्तीज हैं वो आपको कुर्ती मास्टर क्लास के अंदर मिल जाएंगी, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको किस साइज में कितना शोल्डर डाउन करना चाहिए। अब कुर्ती मास्टर क्लास जो है आपको हमारी एप्लीकेशन दर्पण बुटीक क्लासेस में मिल जाएगी। ये जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इस पे कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और कुर्ती मास्टर क्लास की फीस ओनली 1999 रुपीज है, जिसमें आपको सारी टाइप की कुर्तियां सीखने को मिल जाएंगी जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की हैं। सारे टाइप के नेक रहेंगे, पैटर्न्स भी सारे रहेंगे, जैसे एलाइन कुर्ती, स्ट्रेट कुर्ती, प्रिंसेस कट कुर्ती हुई, कलीदार पैनल कुर्ती जो होती है वो भी, सारे टाइप की अम्ब्रेला कट कुर्ती, बॉट नेक कुर्ती, कॉलर नेक कुर्ती, डीप नेक कुर्ती, सारे टाइप के नेक की कुर्तियां भी मिलेंगी। साइजेस भी डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, जैसे कि 28, 32, 34, 36, 38, 40, सारे टाइप के साइजेस आपको कुर्ती मास्टर क्लास के अंदर मिलने वाले हैं। कि अब साइज यानी कि चेस्ट साइज से लेके चलते हैं, तो सारे साइज आपको उसमें सीखने को मिलेंगे कि अगर साइज डिफरेंट है तो भी आपको कैसे चेंज करना है, वो सब कुछ आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपके माइंड में डाउट है तो मैं 2 वर्ड्स में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप और इजी तरीके से आप कैसे समझ सकते हो कि किस में करना है किस में नहीं करना है। देखो नेक के अकॉर्डिंग तो आप देख ही सकते हो, बाकी आप कैसे देख सकते हो। देखो जब भी आपका शोल्डर फुल रखोगे आप, जैसे कि मेरा शोल्डर 14 है तो मैं जब कटिंग करूंगी तो उसको मैं पूरा 14 ही रख लूंगी। अगर मैंने पूरा 14 रख लिया या फिर मैंने 1 इंच माइनस करके भी रखा, 1 इंच तक भी अगर माइनस करके रख लिया 14 की जगह 13 इंच तक, उस कंडीशन में आपको शोल्डर डाउन करना है। इससे अगर ज्यादा आप माइनस करोगे तो फिर आपको शोल्डर डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, किसी भी कंडीशन में फिर आप शोल्डर डाउन नहीं करोगे। बस यही एक फॉर्मूला है, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और ट्रिक बताती हूँ कि ज्यादातर आप याद रखने के लिए बता रही हूँ कि ज्यादातर बस डीप नेक छोड़ के बाकी जितने भी टाइप के नेक बनते हैं उन सारे नेक में आपको शोल्डर डाउन करना होता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि किस टाइप के नेक में शोल्डर डाउन करना चाहिए, किस टाइप के नेक में शोल्डर डाउन नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी मुझे माइंड में आपको बताते हुए एक और क्वेश्चन आया है कि आप लोग ये भी सोच सकते हो कि स्लीव्स मेरी हाफ है या फिर 3/4 है या फुल है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है शोल्डर डाउन करने के ऊपर? तो नहीं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है शोल्डर डाउन करने के ऊपर। चाहे आपकी कुर्ती स्लीवलेस हो या फिर हाफ स्लीव्स हो, एल्बो तक हो, 3/4 हो या फिर फुल स्लीव्स हो, किसी भी टाइप की आपकी स्लीव्स होगी, आपको शोल्डर डाउन करने की जो मेथड चेक करना है वो नेक के अकॉर्डिंग ही चेक करना है। स्लीव्स का इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चाहे आप लॉन्ग कुर्ती बनाओ, शॉर्ट कुर्ती बनाओ, ब्लाउज बनाओ, कुछ भी बनाओ, मेथड इसी के अकॉर्डिंग रहने वाली है। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप चाहते हो कि जो मैं सिखा रही हूँ आपके जैसे और भी लोग सीख पाए तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी आज आपसे कि अभी तक मैंने जो 20 क्लासेस आपको दी हैं, आपने उनको एक एक बार देखने के बाद रिपीट नहीं किया है,
तो फर्स्ट क्लास से फिर से स्टार्ट कीजिए, एक एक क्लास आप रोज देखिए, समझिए और उसको रिवीजन कीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो आपने सीखा है वो आप एक बार समझ लोगे, इसके बाद भूलते जाओगे। तो रिवीजन करना ज़रूरी है। रिवीजन आप कैसे करोगे? जो मैंने क्लास आपको दी है उसको आप अपने फ़ोन के अंदर चला के रख लो और प्रैक्टिस करते जाओ। कटिंग की क्लास है तो कटिंग करते जाओ, स्टिचिंग की क्लास है तो थोड़ा-थोड़ा, ऐसे आपने एक सिलाई लगाना मैंने बताया, आप सिलाई लगाने की आपने देख लिया, वहीं पे वीडियो को पॉज़ करो, आप अपनी सिलाई लगाओ। फिर आपने आगे देखोगे, फिर पॉज़ करोगे वीडियो, फिर आप अपना काम कंटिन्यू करोगे। तो फिर आप अपना काम कंटिन्यू करोगे। तो इस टाइप से आपको सारी क्लासेस का रिवीजन करना है। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, और अगर सीखना है तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। आई होप आपको अभी तक की 20 क्लासेस अच्छी लगी हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।